10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई वढ़ाई करो। हाँ तो भाई लोग, जैसा कि निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर का जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन थे वो सब हम अपने पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। देखो इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, उस वाले वीडियो में बताए थे, यहाँ पर भी बता देते हैं। एक क्वेश्चन क्या होगा कि बहुविकल्पी में देगा 1 नंबर का, और जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो 2-2 नंबर का आएगा। मतलब एक क्वेश्चन बहुविकल्पी में 1 नंबर का आएगा और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर का। इस तरीके से खंड अ और खंड ब, 2 खंड में बटा होगा तुम्हारा पेपर, ठीक है, जो बोर्ड में मिलेगा। खंड अ में क्या होगा, 20 बहुविकल्पी होंगे। खंड ब में ऐसे क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, 4-4 नंबर के और 6-6 नंबर के। 2-2 नंबर में तुमको 2 क्वेश्चन इस ऐसा रिलेटेड 2 क्वेश्चन मिलेगा जिसको करके तुम 4 नंबर इस चैप्टर से, निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर से पाओगे। तो आओ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना और इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। वाह क्या क्वेश्चन है। और हाँ भाई, इस क्वेश्चन के बारे में एक बता दे, देखो 2 नंबर का सवाल 2024 में पूछा हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। 7.1 का क्वेश्चन एक्सरसाइज देखोगे उसमें ये क्वेश्चन तुमको मिलेगा। तो आओ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और 2 नंबर पाते हैं। क्या क्या रहा है कि जैसे जैसे बता रहे भाई सब स्टेप वैसे ही फॉलो करना। सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो क्या करेंगे हम, चलो मान लो ये एक त्रिभुज है, ये ए है जिसका निर्देशांक है 5, -2। ये बी है जिसका निर्देशांक है तुम्हारा 6, 4। और ये सी है जिसका निर्देशांक है 7, -2। अब 2 नंबर का सवाल है, इतना भी बनाओगे ना टीचर खुश हो जाएगा और बस कैलकुलेशन देखेगा 2 नंबर तुरंत दे देगा। ज्यादा बातें इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई, फटाफट करो और आगे बढ़ो, ठीक है, क्योंकि पेपर तुमको पूरा करना है भाई। तो देखो कैसे करेंगे, हमको समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। तो क्या क्या कंसेप्ट है इसमें, कंसेप्ट ये है कि तुम इसके सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो, दूरी निकालो, दूरी फार्मूला लगा के। और देखो अगर कोई भी 2 भुजाएं बराबर आ गई, भुजाओं की जो दूरियां, कोई भी 2 भुजाओं की दूरी बराबर आ गई तो ये क्या हो जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, समझ गए होगे तुम लोग। ए बी भुजा की दूरी निकालेंगे, लंबाई निकालेंगे दूरी का सूत्र लगा के। दूरी का सूत्र तुम लोग को पता ही है क्या होता है भाई, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अगर हम a है पहला x1 ये हो जाएगा 5 माइनस क्या होगा x2 तुम्हारा हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है भाई, ये -2 और -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर दो भाई। -1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 हो जाएगा। -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा 36, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। तो ये आ जाएगा करनी में 37। ठीक है, ए बी की लंबाई मेरा आ गया कितना, करनी में 37 भाई। ठीक है, अब निकालते हैं हम ए सी या बी सी निकाल लेते हैं। बी सी क्या हो जाएगा, करनी में वही फार्मूला पे वैल्यू पुट कर दो बस। क्या x1 इस बार x1 6 हो जाएगा, माइनस x2 7 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और y1 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके ये y2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो। क्या हो जाएगा भाई, देखो 6 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, मतलब 7 में से 6 घटाओगे -1 आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 4 2 6 का स्क्वायर 36। ये भी आ जाएगा करनी में 37। अगर देखा जाए तो हमारे 2 भुजाओं की लंबाइयां आ गई हैं ना। ए बी बराबर बी सी दिया हुआ है, मतलब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन हम एक और भुजा निकाल ले, कहीं वो भी भुजा का मान इतना ही आ गया तब ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर भी तुम्हारा सही। अब निकाल लेते हैं बी सी। ए सी बचा हुआ है हमारा, ए सी। ए सी क्या हो जाएगा भाई, वही करने फार्मूला वही है, बस वैल्यू पुट करो। x1 तुम्हारा ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, तो 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस, मतलब -2 + 2 का होल स्क्वायर। ये कट के 0 हो गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बचेगा, -2 का स्क्वायर बचेगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 1 2 बाहर आ जाएगा। देखो ये यहाँ पर बस नीचे एक लाइन लिख दो, चूंकि लिखोगे क्या, चूंकि ए बी भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी बराबर कितना आया है, करनी में 37। ये लाइन लिखो भाई, ऐसे डब्बा में पैक करो, लिख दोगे अतः त्रिभुज, मतलब अतः दिए गए जो शीर्ष के बिंदु है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, यहाँ पर लिख दोगे अतः दिए गए बिंदु
दिए गए शीर्ष के बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, ये मिल गया भाई तुमको 2 नंबर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। एकदम ऐसा ही करना भाई, 2 नंबर तो पक्का मिल जाएगा, कोई नहीं रोकेगा। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है भाई? अगला सवाल है कि बिंदु x, y बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये। देखो कितनी बार पूछा भी हुआ है, तुम्हारा 2023 में पूछा है, 2024 जब से 20 बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन हुए हैं तब से ये सब क्वेश्चन 2-2 नंबर में आने लगे हैं और एक इसका बहुविकल्पी में आने लगा है। और अच्छी बात ये है कि हाँ, पिछली वाले वीडियो में हम तुम लोग को कहे थे क्या कहे थे पिछले वाले वीडियो में कि इस चैप्टर से केवल 4 ही फार्मूला तुम लोग को पढ़ना है। 3 फार्मूला तो हम बता चुके हैं, एक फार्मूला कहे थे कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, यानी कि इस वीडियो में बताएंगे ना। एक फार्मूला बस बचा हुआ है, वो फार्मूला हम तुमको इस क्वेश्चन को बताते वक्त बता देंगे, तुम्हारा वो फार्मूला भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे संरेख वाली बात किया हुआ है, वो फार्मूला क्या है इंट्रोडक्शन करा देते हैं। वो फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला। अब कहोगे अरे ये तो मेरे सिलेबस में है ही नहीं, ये इस पे तो क्वेश्चन आएगा नहीं। हाँ, नहीं आएगा इस पे क्वेश्चन, लेकिन इस वाले फार्मूला पर आधारित तुम्हारा ये संरेख वाली बात बहुत आसानी से प्रूफ हो जाती है। इसीलिए इस फार्मूला को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग को। पहले आओ ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है? बिंदु इतना, इतना और इतना से समदूरस्थ है। इसका मतलब बहुत बच्चों को नहीं पता होता है, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है ना। तो मान लेते भाई ये बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ तो एक्स और वाई में संबंध रिलेशन। अच्छा, ये भी बातें बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता है कि अरे एक्स वाई में संबंध ज्ञात करना है कि एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, करना क्या है इसमें। बहुत से बच्चे ये वाली बात समझ नहीं पाते हैं। तो आओ बताते हैं भाई। ठीक है, देखो कैसे बता रहे हैं। क्या है? 2 नंबर का सवाल है तो बस इजीली क्या कर दो कि यहाँ पे एक बिंदु अगर बनाना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। बिंदु ए बनाओ जो होगा x, y, यहां से एक बिंदु ये होगा P 3, 6 हम अपने से मान रहे हैं। यहां पर एक बिंदु है Q जिसका मान है -3, 4। देखो ये 3 बिंदुएं हैं ना, अभी इसको मिटाते हैं। ये 3 बिंदुएं हैं, देखो एक है x, y, दूसरा 3, 6, तीसरा -3, 4। ये 3 बिंदु हैं और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो ये बिंदु x, y है वो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदु से जो दूरी है और इस बिंदु से जो दूरी है वो दोनों दूरी बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ। तो बस एक लाइन यहां पे लिखो, क्या? AB दूरी AB AP बराबर होगा दूरी AQ के। बस ये बात लिखो और फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, एक्स वाई में एक संबंध निकल के आएगा। वो संबंध कैसा होगा बताते हैं। देखो क्या होगा भाई, दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? AP की दूरी निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला मेरा वही x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इधर भी वही फॉर्मूला लगेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ के लिए x1 x2 कुछ और होगा, y1 y2 कुछ और होगा, यहाँ के लिए कुछ और। देखो क्या है, रखते हैं वैल्यू। AP के लिए क्या, x1 ये x2 ये होगा तो x - 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 ये y2 ये होगा, y - 6 का हो जाएगा होल स्क्वायर। और इधर के लिए क्या, x1 मेरा ये होगा और x2 ये होगा, x माइनस ये माइनस में 3 है तो माइनस माइनस प्लस होके यहाँ 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y ये है y1 y है -4 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे भाई, अब करेंगे देखो इधर भी करनी इधर भी करनी, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। हाँ जिस तरीके से बता रहे हैं भाई वैसे ही करना, नहीं तो इस क्वेश्चन में फंस भी सकते तुम लोग। देखो एकदम अच्छे से बताएंगे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, एकदम मतलब कि एकदम आसान तरीके से सस्ते में। देखो दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या होगा भाई, करनी इन दोनों का हट जाएगा, बचेगा क्या, इसके अंदर वाला चीज बचेगा, यानी कि x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर x + 3 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये बात बचेगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर दिया है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहीं पे इसको पूरा खोल देंगे, और y माइनस 6 का होल स्क्वायर इसको भी यहीं पे पूरा इसका विस्तार कर देंगे, खोल देंगे, और इसको भी इधर इधर खोल के लगते हैं कैलकुलेट करने। लेकिन उससे आसान तरीका क्या होगा भाई, ये देखो क्या करोगे, x वाला टर्म इधर बुला दो, y वाले टर्म को उधर भेज दो। टर्म मतलब पद, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उधर जो है y माइनस 4 का होल स्क्वायर पहले से ये उधर जाएगा, तो ये माइनस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब देखो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर देखो एक फार्मूला मेरा बन रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ना, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर भी वही फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा। तो आओ बस वही फार्मूला लगाएंगे और करेंगे। क्या होगा भाई, यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो उसी के आधार पे इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस ए हो गया माइनस ए माइनस बी, ये हो गया भाई प्लस 3 है, और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि a तुम्हारा क्या है x माइनस 3 और b क्या है x प्लस 3 है। अब इधर वही फार्मूला इधर भी लगाएंगे भाई, एक ब्रैकेट में क्या है तुम्हारा a माइनस बी यानी कि y माइनस 4, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है ये a हो गया माइनस b कितना है y माइनस 6 है, a माइनस बी हुआ। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी, a तुम्हारा y माइनस 4 है प्लस b तुम्हारा क्या है y माइनस 6 है। ठीक है, ये फॉर्मूला पे रख दिए वैल्यू। अब बस सॉल्व करो भाई, देखो क्या होगा, ये देखो माइनस यहाँ पे माइनस में अंदर जाएगा तो माइनस कर देगा, यहाँ x माइनस 3 माइनस x हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा। इस वाले ब्रैकेट का क्या हाल है, x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 हो जाएगा, और इधर भी वही बात होगा, y माइनस 4 माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस y प्लस 6 हो जाएगा, और इस वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y माइनस 4 प्लस y माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को हम ऊपर करते हैं भाई, इतना बात तो समझ में आया होगा, इसीलिए इसको मिटाते हैं और नीचे वाली बात हम ऊपर सॉल्व करते हैं। हाँ तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x इधर प्लस में इधर माइनस में, ये कट जाएगा इससे, इधर माइनस 3 और माइनस 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस 3 था, यहाँ पे प्लस 3 है ना, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, और इधर देखो क्या है, इधर y प्लस में है, इधर y माइनस में है, ये कट जाएगा। इतने बातें कट जाएंगी तो यहाँ बचेगा कितना, माइनस 3 माइनस 6 और x गुणे 2x बचेगा, और इधर क्या बचेगा भाई माइनस 4 प्लस 6 है। ठीक है, माइनस 4 माइनस 6 है, माइनस माइनस गुणा हुआ तो प्लस 6, माइनस 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, और इस वाले ब्रैकेट में 2y और माइनस माइनस प्लस माइनस 10 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया भाई। इधर देखो ये 2 से ये 2 कट गया तो बचा कितना माइनस 6x बराबर इधर 2y माइनस 10। अब इसको ऊपर लिखते हैं, देखो क्या है माइनस 6x है, उधर क्या है अगर 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा y माइनस 5, y माइनस 5 बचेगा। अब ये 2 से ये 6 कटेगा 3 बार में, मतलब माइनस 3x बराबर y माइनस 5 ना। इसको उधर भेजोगे तो इधर केवल 0 बचेगा, मतलब ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब 3x प्लस y माइनस 5, इधर क्या बचेगा 0, माइनस 5 को उधर भेज दो, 3x प्लस y बराबर 5। ये देखो आ गया तुम्हारा x और y में एक संबंध ना। ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा था इस बार, हो सकता है अगली बार 4 नंबर में भी पूछ सकता है ना। 2023-2024 कई बार पूछा हुआ सवाल है। यही है भाई x और y में संबंध, एक समीकरण बना देना है x और y में, वही होता है x और y में संबंध। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल भाई देखो क्या कह रहा है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास हो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये भी। देखो यहाँ पे जितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो भी सब क्वेश्चन पिछले साल के पूछे हुए हैं, और एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी के हैं वो बताएंगे,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आओ सॉल्व करते हैं। यदि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है, मतलब एक वृत्त है भाई ऐसे, अरे कैसा वृत्त बना रहे हो अर्जुन, ये देखो ब्यूटीफुल वाला वृत्त। ये हो गया हमारा एक वृत्त, यहाँ पर ए बी जो है वृत्त का व्यास है, मतलब यहाँ पे जो भी वृत्त का केंद्र होगा, मतलब ए बी वृत्त के केंद्र से जाएगा तभी ना व्यास बनेगा। हाँ सही बात कर रहे हैं आप। तो ए बी क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। दिया क्या है भाई, जिसका केंद्र दिया है 2, -3, ये केंद्र को हम मान लेते हैं सी से सेंटर होता है, 2, ये दिया हुआ है। और क्या बात दिया हुआ है, बी का निर्देशांक 1, 4 है, बी का निर्देशांक है 1, 4 ना। तो ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और ए का निर्देशांक ज्ञात करते हैं भाई। ये देखो अच्छे ध्यान से देखोगे तो ए बी एक रेखाखंड है और सी उसका मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे मध्य बिंदु प्रमेय और ए का निर्देशांक निकाल लेंगे। बस एक लाइन लिखेंगे, क्या माना, ए का निर्देशांक x, y है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का जो निर्देशांक हो जाएगा x, y हो जाएगा। इस बात को हमने मान लिया है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मध्य में होता है कैपिटल X, फार्मूला भाई बताया हुआ है पिछले क्लास में, फार्मूला देखना, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये 2 बराबर हो जाएगा x + 1/2, ये x के निर्देशांक के लिए हो गया। y के निर्देशांक के लिए क्या हो जाएगा, ये -3 बराबर x, y + 4/2, ठीक है। अब यहाँ से ये 2 इधर बटे में इधर आएगा तो 2 दूना 4 बराबर x + 1, 1 को इधर भेज दो भाई, तो 4 - 1 बराबर x का मान आ गया कितना, 3, और इधर से 2 को इधर भेजो तो ये 3 × 6 मतलब -6 हो जाएगा, y + 4 को इधर भेज दो भाई, -6 - 4 बराबर y का मान आ गया -10 जो माने थे। अतः ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3, -10, ये हो गया आंसर। ये लिखोगे 2 नंबर मिल जाएगा। कितना सस्ता सवाल था भाई, देखो 2 लाइन में 2 नंबर का सवाल। कभी कभी ऐसा सवाल पूछ देता है जो 2 लाइन में ना हो, और कभी कभी ऐसा सवाल पूछ देगा जो 3-4 लाइन में खत्म होकर 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। और हाँ, ये वाले जो बताएं क्वेश्चन भाई, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का सवाल है। देखोगे क्वेश्चन नंबर 7, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 7.2। आते हैं अपने अगला सवाल पे। बिंदुओं ए तथा बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये कौन सा फार्मूला है भाई, विभाजन सूत्र। मध्य बिंदु फार्मूला पे ये क्वेश्चन था, और ये सब दूरी वाले फार्मूला पे क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन किस पर है, विभाजन सूत्र पे। और लगाते हैं, कह रहा है कि यहाँ पर एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक है -1,3, -1,7, ठीक है, इस बिंदु का निर्देशांक। और बी, एक बिंदु इधर बी है जिसका निर्देशांक कितना है, 4, -3। और कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगा। इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक बिंदु ऐसा है, इस रेखाखंड पर एक बिंदु ये है, मान लेते हैं वो P, x, y है, जो कि इस रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। इतना बना दोगे अगर डायग्राम भी, तो मास्टर समझ जाएगा कि अच्छा बच्चे के नॉलेज है ना, नॉलेज है, ज्ञान है, मतलब क्वेश्चन वो सॉल्व कर देगा। तो आओ सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पर विभाजन सूत्र का फार्मूला लगाओ। x का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x का निर्देशांक क्या होगा, m1 x2। फार्मूला जो होता है भाई, फार्मूला नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वाला वीडियो देखना, सब फार्मूला तुमको मिल जाएगा। क्या होगा, m1 x2 मतलब 2 × 4 प्लस m2 x1 3 × -1 बटे में m1 + m2 मतलब 2 + 3, जो अनुपात होता है उसको m1 m2 बोलते हैं। और यहाँ से y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, वही m1 y1 2 × -3 प्लस m2 y2 3 × ये हो जाएगा 7 बटे में m1 + m2 2 + 3। m1 y2 होता है और m2 y1 होता है, ठीक है। वहां पे शायद बोलने में कुछ मिस्टेक किए थे,
ये होता है। आओ अब x का निर्देशांक निकालो। 2 का 4 में गुणा करोगे तो 2 चौका 8, 3 एक कम 3 बटे में 5, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा भाई 5 बटे 5 कटेगा, आएगा 1। x का निर्देशांक 1 हो गया। y वाला सॉल्व करते हैं, -6 और 3 7 21 बटे में 5, घटाओगे तो आएगा 15 बटे 5, काटोगे तो आएगा 3, y का मान 3 आ गया। अतः यहाँ पे लिखोगे, अतः क्या पूछा था क्वेश्चन पूछ देख कर आंसर देंगे। कह रहा है कि विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अतः बिंदु का निर्देशांक, अतः बिंदु का निर्देशांक क्या x1 1,3 है। हो गया भाई, इतना करोगे। और कितना सस्ता सवाल दो नंबर का पूछा हुआ है। ये देखो बस इतना ही करना है, 2 नंबर मिल गया। और अच्छी बात बता दें इसका क्या, कि ये तुम्हारे एक्सरसाइज का मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो 2024 में उठाकर पूछ लिया है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चन देखोगे, पहला ही क्वेश्चन है 7.1 सेक्शन 7.2 का 7.1 या 2 का पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, आते हैं अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पर, जिसपे तुमको एक फॉर्मूला बताना है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है भाई, यदि बिंदु 1, क्वेश्चन नंबर 5, यदि बिंदु 1, 4 a, -2 और -3, 16 संरेख हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो एक है ना भाई a, कह रहा है कि अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, इसका a है, a का निर्देशांक दिया है x1, y1, और यहाँ पे कोई बिंदु B है, उसका निर्देशांक है x2, y2। यहाँ पे कोई बिंदु C है, इसका निर्देशांक है x3, y3। तब हम तुमसे पूछेंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, तो क्या बताओगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक ही फॉर्मूला तुमको पता होगा, क्या कि 1/2 आधार गुणे लंब, यही होता है ना, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। लेकिन यहाँ पे ना आधार मतलब लंब तो है ही नहीं, आधार तो है, लंब तो है ही नहीं, तो कहाँ से क्षेत्रफल बता पाओगे। तो हमको क्या एक फॉर्मूला यहाँ पे जो बताने वाले हैं, इन निर्देशांकों के बेसिस पर हम तुमको एक फॉर्मूला बता रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी में भी है वही। देखो फॉर्मूला क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई। देखो यहाँ पर x का निर्देशांक लो, x1 होगा y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस, अच्छा यहाँ पे एक बात और, 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। ये होता है तुम्हारे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। अगर तुम्हारे त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ हो तब हम इस फार्मूला को लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अच्छे सोच के देखो, ये जो तीनों बिंदुएं हैं, क्या ये तीनों बिंदुएं संरेख हैं। कहोगे नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि संरेख बिंदुएं उन्हें कहते हैं जो एक ही रेखा पर हो। अगर ये तीनों बिंदुएं A, B और C, ये तीनों के तीनों बिंदुएं एक ही रेखा पर आ जाएंगी, तो क्या ये तीनों बिंदुएं एक त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगी, नहीं। मतलब अगर त्रिभुज का निर्माण की तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। अगर तीनों के तीनों बिंदुएं त्रिभुज न बनाकर एक ही रेखा पर आ गए तो इन तीनों को बोलेंगे संरेख बिंदुएं ना। इस कंडीशन में क्या होता है, अगर तीनों बिंदुएं संरेख हैं तो हम कहेंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 आएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 आएगा। कब, जब तीनों बिंदुएं संरेख होंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, यदि बिंदु इतना इतना संरेख है तो a का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ये जो 3 बिंदु दिया हुआ है, a के जगह पे हम क्या रखते हैं 1, 4, b क्या दिया a, -2, c कितना है -3, 16 ना, ये दिया हुआ है। और कह रहा है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, ये बात ये कह रहा है। तब हम लिखेंगे चूंकि a, b, c संरेख हैं, अतः इसीलिए जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमको क्या पता है, ये पता है, मतलब 1/2 x1 y1 मतलब x1 y2 y3 प्लस
x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। अच्छा 1/2, यहाँ 2 देखो बटे में उधर जाएगा तो गुणे में, मतलब 0 में गुणा हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा अपना x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 गुणे 2। इधर 2 बटे में था, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, मतलब इसमें 2 का 0 में गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, तो ये बात आ जाएगा। तो इतना बात हम लिखे हैं तुमको बताने के लिए कि कैसे ये संरेख होता है, तो हम ये लाइन लिखते हैं। नहीं तो तुमको पता है लिखना क्या था, केवल ये बात, एक रेखा बनाते, कहते कि ये तीनों बिंदुएं संरेख है, तो कह देते कि चूंकि बिंदुएं संरेख है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, बस ये वाला लाइन लिखते हैं बराबर 0। और इन बिंदुओं पर इस जो x1 x2 y2 है, इन सब पर यहां से वैल्यू पुट करो। क्या x1 कितना है भाई, 1 है। y2 कितना है भाई, y2 ये है y1, ये होगा मेरा y2 माइनस 2 है, माइनस y3 मेरा यहां पर है 16 प्लस x2 ये x1 है आगे वाला, तो x2 मेरा a है। y3 कितना है भाई, यह 16 है, माइनस y1 मेरा यहां पर है 4 होगा, प्लस x3 ये -3, y1 क्या है 4 है, माइनस y2 -2 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 0। बस इसको कैलकुलेट करो, और यहाँ पर देखो एक जगह a आया हुआ है, इस a का मान निकाल लो। ये -2 -16 हो जाएगा -18, और यहाँ पे 16 में से 4 घटाओगे 12 आएगा, a में गुणा करोगे 12a, और यहाँ पे देखो 4 2 36 18 -18 बराबर 0। -18 जोड़कर कितना हो जाएगा, -36 प्लस 12a बराबर 0, -36 उधर भेजेंगे प्लस 36 हो जाएगा बराबर 36, काट दो 12 तिहाई 36, a का मान कितना आ गया 3। बस यहाँ पे डब्बा बनाओ, ये आंसर लिखो, बस आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन करो जो तुम्हारे बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन होगा। ठीक है, बस इतना, ये सब बात तो तुमको समझाने के लिए किए है। तुमको करना क्या था, बस यहाँ से ये वाली लाइन भी नहीं लिखोगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये इतना बात कर लोगे तुम्हारा 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। और संरेख वाली बात जब भी करेगा इसी तरीके से संरेख का निकालेंगे तरीका। एक और तरीका संरेख का होता है, लेकिन उस सबसे आसान संरेख वाला तरीका यही होता है। ठीक है, तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।